नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ कौशिक है। मैं एमिटी लॉ स्कूल नोएडा के लीगल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कमेटी यानी विधिक जागरूकता एवं साक्षरता समिति का सदस्य हूँ। आज हमारे साथ हमारे वाहन चालक मौजूद हैं। मैं इनसे कोरोना महामारी के दौरान आई परेशानियों के बारे में कुछ सवाल करूंगा तथा इनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुमित कुमार है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 बेटियां हैं, वाइफ और मैं 5 सदस्य। तो आपको क्या लगता है कोरोना के पहले और कोरोना के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन वही है, बस कोरोना काल के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ा। यही बस वो आया था change। तो जैसा हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सरकार कई तरह के योजनाएं ला रही है और कई तरह के नए कानून भी लागू कर रही है। तो आज कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के दौरान लागू की। तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या आप सहमत हैं कि कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब व्यक्ति को किया है? आज ही गरीब व्यक्ति रहा है जो डेली मजदूर थे, रोज मजदूरी करना, रोज खाना, उन्हें ज़्यादा समस्याएं होती हैं कोरोना। तो जो यह वैश्विक महामारी चल रही है, इसके कारण आपके और आपके परिवार वालों को किन समस्या का सामना करना पड़ा, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसको टाइम टेबल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और ये कि कोई सामान घर से बाहर लेने जाओ तो घंटों लाइन में लगे रहना और फिर अपने घर आना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत चीज़ों की समस्याएं करनी पड़ी। तो हाल ही में सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू करी हैं जिनका नाम है गरीब कल्याण रोजगार योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना। तो आपने इन योजनाओं के बारे में पहले कभी सुना या फिर कुछ जानकारी हो आपको? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। तो देखिए, जो सरकार ये योजनाएं लागू कर रही है, इसके पीछे सरकार का यह प्रयास है कि जो प्रवासी मजदूर अपने गांव, अपने राज्य वापस चले गए लॉकडाउन में, उन तक आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। तो पहले मैं आपको रोजगार योजना के बारे में बताता हूँ। तो जो ये रोजगार योजना है, सरकार ने इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिससे वह प्रवासी मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। और लॉकडाउन में जो वह अपने राज्य में चले गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, उन तक एक बेसिक, एक मिनिमल सी इनकम पहुंचाई जा सके। तो यह जो योजना है, यह मुख्य रूप से 6 राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी जहां पर अधिकतम प्रवासी मजदूर वापस गए थे। तो सरकार का इसके पीछे जो उद्देश्य है वह है ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग को स्थापित करना। उससे उनका जो कौशल है उनका भरपूर उपयोग होगा और साथ ही साथ देश का विकास और जो मजदूर हैं उनका भी विकास होगा। इसमें जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि इसमें हर प्रकार के पेशे में लगे प्रवासी मजदूर को गरीब कल्याण रोजगार योजना में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले इसमें मजदूरों का टैलेंट हंट यानी कि कौशल मानचित्रण किया जाएगा। उसके आधार पर मजदूरों को अलग अलग काम सौंपे जाएंगे। महिलाओं के लिए एक स्व सहायता समूह बनाया गया है जिससे वे जुड़ सकती हैं और अपने परिवार के लिए अधिकतम वस्तुएं प्राप्त कर सकती हैं। तो ये था रोजगार योजना के बारे में। अब मैं आपको जो दूसरी योजना है गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके बारे में समझाता हूँ। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजना मार्च 2020 में सरकार ने लागू की थी कोरोना को देखते हुए।
कोरोना की वजह से, कोरोना जिससे फैले ना, एक लॉकडाउन फेज लगाया गया था। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे वह थे गरीब लोग। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबको देखते हुए सरकार ने ही निर्णय लिया कि वह इन लोगों को मुफ्त राशन बांटेगी और यह योजना को लागू किया गया। इस योजना का जो मकसद है वह है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके जरिए जो ज़रूरतमंदों की खाने की आपूर्ति है उनकी आपूर्ति को पूर्ण कर सके। अच्छी बात यह है कि इस योजना के तहत अब आपको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है राशन लेने की। आप अपने आधार कार्ड से ही मुफ्त राशन ले सकते हैं। सरकार ने पहले ही ये सबको बता दिया था और ये जानकारी भी दी थी कि अगर आपको आधार कार्ड से मुफ्त राशन लेना है तो आपको पहले अपना आधार कार्ड का इस योजना के तहत पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी। उस रसीद को दिखाकर आप अपना मुफ्त अनाज ले सकते हैं। योजना के तहत आपको या तो 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे 80 करोड़ जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता होगी, उनको मदद मिलेगी और उनका फायदा होगा। दिल्ली सहित कई अन्य राज्य भी हैं जहां पर यह जो योजना है लागू कर दी गई है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह योजना नवंबर 2020 में समाप्त हो गई। इन सब के साथ साथ एक और योजना जो है सरकार ने लागू करी, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसके तहत आपको अब हर राज्य के लिए एक अलग राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल एक ही राशन कार्ड से देश के किसी भी कोने में आसानी से अन्न प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये सब जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप और आपका परिवार इन योजनाओं का भरपूर जो उपयोग करेगा। और यदि आपको कभी भी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो विधिक जागरूकता एवं साक्षरता समिति हमेशा आपके साथ है और आपकी मदद के लिए हमेशा आगे है। हम आपकी पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। चलिए आपसे बात करिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।